एक सपना, एक सफर। हर इंसान के भीतर एक आग होती है। फर्क बस इतना है, कोई उस आग से खुद को जलाता है और कोई उसी आग में तपकर सोना बन जाता है। ये कहानी है आरव की, जो एक छोटे से गांव दौलतपुर से आया था, जिसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे, लेकिन दिल में अरबों के ख्वाब और अमीर बनने का सपना। भाग 1। पहला नियम, सपना बड़ा देखो। स्थान, मुंबई स्टेशन पर एक ठंडी सुबह, कोहरे में लिपटी हुई भीड़ जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, एक लड़का उतरा। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था, जूते घिसे हुए थे और आंखों में उम्मीद की लो थी। वो लड़का है आरव, जिसकी उम्र करीब 22 साल, बीए पास, लेकिन कोई जॉब नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक सपना। एक दिन मेरी अपनी कंपनी होगी, लोग मुझे जानेंगे। दिन में वह ढाबे पर काम करता, टेबल साफ करना, बर्तन धोना, झूठे लोगों की डांट खाना। रात को वो स्टेशन पर बैठकर आसमान देखता था। क्या मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? एक रात एक बुजुर्ग वहां आकर बैठते हैं, सफेद दाढ़ी, चश्मा, हाथ में एक डायरी। वो धीरे से कहते हैं, बेटा, नाम आरव है ना? मैं देख रहा हूं तू कुछ खोज रहा है। आरव चौंकता है। आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। तेरी आंखों में जो सपना है वो बहुत तेज चमक रहा है। पहले नियम को जान, सपना बड़ा देखो। छोटा सपना देखोगे तो छोटी ही दुनिया मिलेगी। सोचो, अगर अब्दुल कलाम, धोनी या धीरू भाई अंबानी ने छोटा सोचा होता कि मैं 500 रुपए की नौकरी करके अपना खर्चा चलाऊंगा, तो क्या आज वो इतने बड़े इंसान बन पाते? जवाब है नहीं। उस दिन से आरव ने खुद से एक वादा किया, मैं छोटा नहीं सोचूंगा, मैं बड़ा सपना देखूंगा, डरूंगा नहीं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। दूसरा नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। मुंबई की गलियां सिखाने वाली होती है, ठोकर देती है, फिर रास्ता भी दिखाती है। आरव ने दिन में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी रातें बदल चुकी थीं। वो स्टेशन की बेंच पर बैठकर यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो देखने लगा। अंग्रेजी कमजोर थी तो हिंदी ट्यूटोरियल खोजता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया एड्स क्या होता है। एक दिन वो प्रकाश बाबू से फिर मिला। बेटा, अब अगला नियम जान, हर दिन कुछ नया सीखो। किताब हो या जिंदगी, दोनों से सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हर दिन पढ़ता है, तू क्यों नहीं? आरव ने खुद से एक नियम बना लिया, रोज 1 घंटा खुद को दूंगा और अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे उसका काम का तरीका बदलने लगा। ढाबे के मालिक ने भी कहा, तू कुछ अलग है आरव। तीसरा नियम, डर से दोस्ती करो। एक बार उसे एक मौका मिला, एक डिजिटल स्टार्टअप को फ्री में अपनी सर्विस देने का, लेकिन उस दिन क्लाइंट के सामने बोलते हुए उसकी आवाज कांपने लगी, पसीना बहने लगा, शब्द गड़बड़ा गए, मीटिंग फ्लॉप हो गई। वो स्टेशन पर आकर रोने लगा। प्रकाश बाबू फिर आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, असली योद्धा वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर से दोस्ती कर लेता है। तीसरा नियम यही है, डर से भागो मत, उसे अपनाओ। अगर तुम डरते हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। याद रखो, डर के उस पार ही सफलता है। उस दिन के बाद आरव ने एक नया मंत्र अपनाया, डर लगे तो समझ लेना, सही रास्ते पर हूं। वो हर बार डर लगता तो कहता, चलो इस बार और मजा आएगा और मैं कुछ अलग करूंगा। चौथा नियम, लोगों में निवेश करो। 1 साल बीत गया। आरव अब एक फ्रीलांसर बन चुका था। वो छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए काम करने लगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब काम का बोझ बढ़ने लगा। वो खुद ही सब करना चाहता था, ग्राफिक्स, एड्स, क्लाइंट मीटिंग, सब कुछ। नतीजा, थकान, गलतियां, डीले। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त वीर ने मदद की पेशकश की। आरव पहले हिचका, पर प्रकाश बाबू ने कहा, चौथा नियम, लोगों में निवेश करो, मतलब यह है कि अकेले सफलता पाना संभव नहीं, जो टीम बनाता है वही लीडर बनता है। आरव ने वीर को जोड़ा, फिर एक डिजाइनर, फिर एक अकाउंट हैंडलर। धीरे धीरे एक छोटी सी टीम बन गई। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, काम करवाना भी सीख रहा था। इस प्रकार उसने अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी थी। 5वां नियम, कभी हार मत मानो। आरव की कंपनी स्पार्क विजन नाम से रजिस्टर हुई। काम बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा क्लाइंट उसे धोखा देकर चला गया।
भारी नुकसान हुआ। कर्मचारी डर गए, कुछ चले भी गए। आरव टूट सा गया। वो रात को खाली ऑफिस में बैठा था। अंधेरा, सन्नाटा और आंखों में आंसू थे। प्रकाश बाबू आखिरी बार वहां आए। वो बोले, 5वां और सबसे जरूरी नियम यह है कि कभी हार मत मानो। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं मांगती, वो जिद भी मांगती है। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। आरव ने आंसू पोंछे। वो खड़ा हुआ। अगले दिन एक नई रणनीति बनाई। पुराने क्लाइंट से संपर्क किया, रिव्यू मांगे, सोशल मीडिया पर फिर से एक्टिव हुआ। 3 महीने बाद उसकी कंपनी पहले से दोगुनी तेजी से बढ़ने लगी और उसे दोगुना मुनाफा होने लगा। अब 5 साल बाद एक भव्य मंच, बड़ी स्क्रीन पर नाम लिखा है, आरव मेहता, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। भीड़ तालियां बजा रही है। आरव मंच पर माइक लेकर कहता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस मैंने 5 चीजें पकड़ी और छोड़ने नहीं दी। नंबर 1, सपना बड़ा देखा। नंबर 2, हर दिन सीखो। नंबर 3, डर से दोस्ती करो। नंबर 4, लोगों पर विश्वास करो। नंबर 5, और कभी हार नहीं मानो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। छठा नियम, अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। स्थान, मुंबई का एक आलीशान कॉरपोरेट ऑफिस। अब आरव की कंपनी 15 लोगों की टीम बन चुकी है। क्लाइंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसी सफलता में धीरे धीरे लापरवाही आने लगती है। मीटिंग्स में देरी, काम में ढिलाई, नींद पूरी न होने के कारण गलतियां, सब कुछ इकट्ठा होकर उसे फिर से गिराने लगता है। एक दिन उसका सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज होकर कहता है, आरव, आपका काम शानदार है, लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं दिखती। आरव को गहरा झटका लगता है। उसी शाम उसे फिर प्रकाश बाबू की बात याद आती है, जो उन्होंने पहले कभी कही थी। अनुशासन वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच बनता है। अगर तुम खुद को समय पर नहीं चला सकते, तो कोई टीम, कोई कंपनी, कोई सपना नहीं टिकेगा। उस दिन से आरव ने एक नया नियम बनाया। रोज सुबह 5 बजे उठना, हर काम का टाइम टेबल बनाना और खुद को हर दिन अपने बनाए नियमों के हिसाब से चलाना। धीरे धीरे उसकी कंपनी में नई ऊर्जा आई। टीम उसे देखकर प्रेरित हुई। टाइमिंग, डेडलाइन, प्रोसेस, सब कुछ अनुशासित होने लगा। सफलता का असली रहस्य अब उसे समझ आया। डेडिकेशन से जीत होती है, लेकिन अनुशासन से मुकाम बनते हैं। 7वां नियम, देना सीखो, क्योंकि देने वाला ही सबसे अमीर होता है। एक दिन आरव गांव लौटता है। अब वो एक सफल उद्यमी है, लेकिन गांव वही है, बेरोजगारी, गरीबी, निराशा। वहां एक बच्चा उसे देखकर पूछता है, भैया, आप इतने पैसे कैसे कमाते हो? आरव मुस्कुराता है, लेकिन फिर खुद से पूछता है, क्या मेरी सफलता सिर्फ मेरी है, या मुझे अब देना भी चाहिए? प्रकाश बाबू की आखिरी सीख उसके कानों में गूंजती है, जब तू बड़ा बन जाए तो दूसरों को भी ऊपर उठाना मत भूलना। सफल वही होता है जो देने में यकीन करता है। पैसा, ज्ञान, समय, जो भी हो, बांटो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आपके अपने चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।